हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाई एम्फान साइक्लोन कांट बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल डिजास्टर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि रिसेंटली हुए एम्फान साइक्लोन में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से जुड़ी लगभग कई मौतें हो चुकी हैं। उड़ीसा में इसका प्रभाव जहां ज़्यादा नहीं पड़ा, वहीं वेस्ट बंगाल में लगभग 72 लोगों की मौत हो चुकी है। द साइक्लोन लेफ्ट बिहाइंड ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन कोलकाता, हुगली, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स। इस तूफान ने डिस्ट्रक्शन की लहर ला दी है कोलकाता, हुगली, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना के डिस्ट्रिक्ट्स में। एज पर रिपोर्ट्स, ओवर 5000 हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड इन नॉर्थ 24 परगना अलोन। 5000 घर नष्ट हो चुके हैं इस तूफान के अंदर अकेले नॉर्थ 24 परगना में। While many trees lay uprooted and infrastructure damaged in कोलकाता। इसके अलावा कई पेड़ टूट चुके हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुए हैं, जिसकी हालिया पिक्स आपने मीडिया रिपोर्ट्स में देखी होंगी। इस मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि इसे नेशनल डिजास्टर घोषित कर देना चाहिए। पर क्या ये वाकई में वाजिब है इन टर्म्स ऑफ लीगलिटी? आइए डिस्कस करते हैं। Why सेंट्रल गवर्नमेंट कांट डिक्लेयर आम्फान ए नेशनल डिजास्टर? सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इसे हम लीगली समझते हैं। देयर इज नो डेफिनेशन फॉर नेशनल डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये दिया हुआ है that the Disaster Management Act of 2005, which guides India's disaster planning, does not have any provision for notifying any disaster as a national calamity और ए नेशनल डिजास्टर। किसी भी तूफान को, किसी भी त्रासदी को हम लोग राष्ट्रीय नहीं घोषित कर सकते अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इन फैक्ट द एक्ट डज नॉट हैव क्लियर डिमार्केशन फॉर नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल डिजास्टर। इसके अलावा किसी भी डिजास्टर को इस लेवल पे आकलन ही करने का कोई प्रोविज़न नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि ये नेशनल डिजास्टर है, ये स्टेट डिजास्टर है और ये लोकल डिजास्टर है। The Act only defines a disaster। आपको लीगल टर्म्स में इस डिफिनेशन को याद रखना जरूरी है। A catastrophe of mishap, calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to environment is of nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी तरीके की कोई त्रासदी या भूकंप या सुनामी, इस तरीके के कोई डिज़ास्टर आते हैं जिससे मानव के द्वारा उस सर्टेन एरिया में जितने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए गए हैं उनके तहत उनको संभालना मुश्किल हो या वो आपे से बाहर हो, तो उसे हम डिज़ास्टर या कैलामिटी के रूप में कहते हैं। खासकर अगर उससे किसी प्रकार का डैमेज हुआ हो, खासकर पब्लिक प्रॉपर्टी को या फिर ह्यूमन लॉस हुआ हो लीगल टर्म्स में। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझनी ज़रूरी है दैट हाउ टू क्लासीफाई नेचुरल डिज़ास्टर। हम लोग किस प्रकार एक नेचुरल डिज़ास्टर को क्लासीफाई करते हैं। The National Disaster Management Plan 2016 published by the National Disaster Management Authority categorizes disasters into 3 levels: level 1, level 2 and level 3 based on the vulnerability of disaster affected area and the capacity of the authorities to deal with the situation। मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2016 में, जिसके तहत ये देखा गया कि त्रासदियों को हम 3 लेवल में क्लासीफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अफेक्टेड एरिया, यानी उससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऑल्दो आपको ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि दीज कैटेगरीज फाइंड नो मेंशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोविजन स्पेशली आउटलाइंस द स्कोप ऑफ ईच ऑफ द कैटेगरीज। इसका जिक्र हमारे एक्ट में नहीं है, लेकिन 2016 की रिपोर्ट में जो NDMP ने जारी की थी उसके तहत डिजास्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है। नाउ वी विल talk about all the levels। Level 1, the level of disaster that can be managed within the capabilities and resources at the district level. However, the state authorities will remain in readiness to provide assistance if needed। लेवल 1 के तहत हम उस डिजास्टर को कह सकते हैं अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली कोई तूफान उठता है, किसी तरह की कोई त्रासदी होती है, मान लीजिए बिजली का खंभा गिरता है, तो और उस डिस्ट्रिक्ट के पास वो रिसोर्सेज हैं जिससे उस कैलामिटी को से बाहर आया जा सकता है, तो उसे हम लेवल 1 डिज़ास्टर कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इस केस में
जो स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ होती हैं यानी राज्य सरकार की जो अथॉरिटीज़ होती है उनको भी ये प्रावधान है कि अगर इमरजेंसी में उनकी ज़रूरत पड़े तो उनको भी हाथों हाथ लिया जाए। नाउ वी विल टॉक अबाउट लेवल 2, द लेवल ऑफ डिजास्टर विच असिस्टेंस एंड एक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द स्टेट लेवल। जब भी कोई डिजास्टर या त्रासदी में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता या स्टेट लेवल का उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए तो उसे हम लेवल 2 डिजास्टर लेवल कहते हैं। एट दिस लेवल द स्टेट इज़ रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय इट्स एजेंसीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके तहत जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको अपनी स्टेट की रिसोर्सेज एजेंसीज़ को वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ता है उस सिचुएशन को संभालने के लिए। इसके अलावा द सेंट्रल एजेंसी मस्ट रिमेन विजिलेंट फॉर इमीडिएट डिप्लॉयमेंट इफ रिक्वायर्ड बाय द स्टेट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि उससे यह स्थिति संभाली नहीं जा रही है तो यहाँ पर यह भी प्रोविज़न है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस को भी वहाँ पे बुला सकती है जिससे सिचुएशन को संभाला जा सके। फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट लेवल 3 दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ए नियरली कैटास्ट्रोफिक situation or a very large scale disaster that goes beyond the response capacity of the state and district authorities and requires central assistance from the central government for reinstating the state and district machinery। कोलकाता के तूफान को हम लोग लेवल 3 का तूफान कह सकते हैं क्योंकि इस सिचुएशन में हुआ क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाए हैं और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस की बात कही है कि आप यहाँ पर आइए और सिचुएशन का मुआवना करके देखिए ताकि फिर से उस स्टेट की सारी जो मशीनरी है, सारे जो प्रोडक्शन लेवल है या रिसोर्सेज हैं वो फिर से सामान्य तौर पर चल सके। तब हम लोग बात करेंगे कि हाउ इज़ फंडिंग डिसाइडेड, किसी भी त्रासदी को संभालने के लिए फंडिंग कैसे डिसाइड होता है। Friends, now you need to know that since management of disaster is considered a state matter, according to NDMP, the primary responsibility for undertaking rescue, relief and rehabilitation measures during a disaster lies within the state governments. कोई भी डिज़ास्टर को जब संभालने की बात आती है तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स पे होती है और ख़ासकर जो फंडिंग के एलोकेशन यानी कि अगर आपको आकलन करना है कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी माल की, इतने लोगों की, इतने रिसोर्सेज की क्षति हुई है तो उसका काम स्टेट गवर्नमेंट्स करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर आपको समझनी ज़रूरी है, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट पिचेस इन थ्रू लॉजिस्टिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग सीवियर डिजास्टर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये फंडिंग्स नहीं ला जा पाई है, मतलब उनके द्वारा कैलकुलेटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा लॉस हुआ होता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण बाकी रिसोर्सेज या पैसा जो भी फंड होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी जा सके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स। फ्रेंड, इसके अलावा आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इसके अलावा पास्ट में क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। इन 2001 देन द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी had mandated the National Committee on Disaster Management to suggest parameters to define a national calamity. However, the committee did not fix any criteria for the classification. 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने एक मैंडेट दिया था नेशनल कमेटी को जिसके तहत नेशनल मैनेजमेंट को ये कहा गया था कि आप पैरामीटर्स डिसाइड करें जिसके तहत हम किसी भी त्रासदी को राष्ट्रीय घोषित कर सकें। हालांकि इसको लेके उन्होंने कोई मापदंड तय नहीं किया। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि द एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द फ्रेज नेशनल डिजास्टर इज बैंडल्ड एंड टॉस्ड अराउंड बाय पॉलिटिशियंस विदाउट कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अक्सर पॉलिटिशियंस इस लफ्ज़ का इस्तेमाल या तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए करते हैं या लोगों को गुमराह करने। रिसेंट पास्ट में जब उत्तराखंड का फ्लड 2013 में हुआ, द उत्तराखंड फ्लड इन 2013, साइक्लोन हुदहुद इन आंध्र प्रदेश इन 2014 and the Assam floods of 2015 as national disaster. स्टेट्स के द्वारा ये डिमांड रखी गई थी उत्तराखंड में जब फ्लड आया था, इसके अलावा हुदहुद तूफान जो आया था आंध्र प्रदेश में और असम फ्लड के दौरान कि इनको भी राष्ट्रीय त्रासदी घोषित किया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी ज़रूरी है कि इनको राष्ट्रीय त्रासदी घोषित नहीं किया जा सकता बल्कि इन्हें घोषित किया गया था दे वर लेटरली क्लासिफाइड एज कैलामिटीज़ ऑफ सीवियर नेचर। सीवियर नेचर की यहाँ पर इन्हें फिर से पुनर्स्थापित करने में समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई है, लेकिन राष्ट्रीय त्रासदी का वहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए दैट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम यानी MPLADS के द्वारा गाइडलाइंस दी गई है कि अगर किसी कैलामिटी को हम लोग ये कैटेगराइज करते हैं कि वो कैलामिटी ऑफ सीवियर नेचर है तो एक लोकसभा MP जो किसी भी पार्ट का हो पूरी कंट्री में
from any part of the country can recommend work up to a maximum of rupees 1 crore for the affected district. वो अपने खाते से 1 करोड़ रुपए की धनराशि उस पर्टिकुलर एरिया को दे सकता है मदद के तौर पर। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।